नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं किशोर न्याय 2015 के बारे में। 31 दिसंबर 2015 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और 15 जनवरी 2016 को लागू हो गया। सर्वप्रथम 1986 में पारित हुआ था। देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के पुनर्वास, दत्तक ग्रहण, समाज में पुनः मिलाना आता है। 1986 में इसे किशोर न्याय कहते थे। 2000 में बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण, 2015 में बालकों की देखरेख और संरक्षण कहते थे। 15/3/1949-2/45-47 के अनुसरण में पारित हुआ था। बालक किसे कहते हैं? 18 वर्ष पूरी नहीं है उसे किशोर कहते हैं। बाल गृह राज्य सरकार द्वारा स्वयं या किसी स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रत्येक जिले में बालक के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत हो उसे बाल गृह कहते हैं अर्थात बाल गृह कहते हैं। छोटे अपराध 3 वर्ष तक के माने जाते हैं। घोर अपराध 3 से 7 वर्ष के बीच के माने जाते हैं। जघन्य अपराध जो होते हैं वो 7 वर्ष या उससे अधिक के माने जाते हैं। किशोर न्यायिक बोर्ड राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक स्थापित करेगी। किशोर न्याय बोर्ड ऐसे महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से बनेगा जिसके पास कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो, तथा 2 ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलकर बनेगा जिनमें कम से कम एक महिला हो। सामाजिक कार्यकर्ता को कम से कम 7 वर्ष तक बालकों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण संबंधी जानकारी हो। ऐसा कोई बालक जिसे अपराधी के रूप में गिरफ्तार किया गया है और उसका जांच एवं विचारण शुरू है, अब तक 18 वर्ष का हो जाता है तो उसे किशोर ही मानेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में क्या प्रक्रिया रहेगी, आइए जानते हैं। गिरफ्तार बालक विशेष पुलिस बल एकक या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार के अधीन रखा जाएगा। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अधिकारी के समक्ष पेश करेंगे। प्रभारी की जिम्मेदारी माता पिता जैसी रहेगी। बोर्ड की यह राय है कि माता पिता या कोई अन्य व्यक्ति प्रभार लेने के लिए उपयुक्त हो तो उसके पास रहने दिया जाएगा। जब बालक ने जमानती या अजमानती अपराध किया है तो उसे जमानत पर छोड़ देंगे और परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में रखेंगे। बालक द्वारा किए गए जघन्य अपराध की दिशा में जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है या 16 वर्ष से अधिक आयु का है, बोर्ड द्वारा अपराध करने के लिए उसकी मानसिक या शारीरिक क्षमता का प्रारंभिक निर्धारण किया जाएगा। उसके बाद विधि का उल्लंघन पाए जाने पर 21 वर्ष की आयु होने तक जेल स्थानांतरित कर दिया जाएगा। विधि का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के भागने पर पुनः बिना किसी अतिरिक्त कार्रवाई के पुनः उसी जगह में भेजा जाएगा, जेल नहीं डालेंगे उसको। इसके लिए देखो बाल कल्याण समिति बनाई गई है। राज्य सरकार जिले में एक या एक से अधिक रख सकती है समिति को। समिति में क्या क्या होगा? समिति में एक अध्यक्ष होंगे और 4 अन्य सदस्य रहेंगे। एक सदस्य इसमें महिला होगी। एक सदस्य बालकों से संबंधित विषय का विशेषज्ञ होगा। राज्य सरकार द्वारा एक सचिव नियुक्त होगा। सदस्यों को 7 वर्ष का अनुभव बालकों से संबंधित होना चाहिए। सदस्य केवल 3 वर्ष के लिए रहेगा। समिति के समक्ष पेश कैसे करेंगे? लोक सेवक द्वारा, स्वैच्छिक गैर सरकारी संगठन, परीक्षा अधिकारी द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा, स्वयं बालक द्वारा, किसी नर्स, डॉक्टर, नर्सिंग होम, अस्पताल या प्रसूति गृह के प्रबंधक द्वारा आप समिति के समक्ष पेश करेंगे। 24 घंटे के अंदर पेश करना है। अनाथ और परित्यक्त बालक को समिति दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करेगी। 2 वर्ष की आयु के बालकों के लिए घोषणा 2 माह के अंदर तथा 2 वर्ष से अधिक के लिए 4 माह के भीतर होगी। पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाना किसी भी बाल गृह, खुले आश्रम आदि का कर्तव्य है। बालक देखरेख संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण आवश्यक, नहीं तो दंड मिलेगा 1 वर्ष का प्लस 1 लाख जुर्माना।
रजिस्ट्रीकरण मान्यता 5 वर्ष तक रहेगी। जांच के लंबित रहने के दौरान संप्रेषण गृह में रहेगा। 18 से अधिक का व्यक्ति या विधि का उल्लंघन करने वाला 16-18 के बीच का जघन्य अपराध वाला व्यक्ति सुरक्षित स्थान में रखा जा सकता है। दत्तक ग्रहण क्यों होगा जानिए। अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्थित बालकों को परिवार उपलब्ध कराने के लिए दत्तक ग्रहण किया जाता है। बालक का दत्तक ग्रहण धर्म को बिना विचार में लाए हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण 1956 पर यह लागू नहीं है। दत्तक ग्रहण पति पत्नी दोनों की सहमति से होगा। एकल पुरुष बालिका के दत्तक ग्रहण के लिए पात्र नहीं है। यदि कोई बालिका है और एक ही है व्यक्ति जो कि पुरुष है तो वह दत्तक ग्रहण नहीं कर सकता। किसी समाचार पत्रिका, दृश्य श्रव्य माध्यम या संचार किसी अन्य माध्यम से पहचान प्रकट नहीं की जाएगी। दंड है इसमें अगर करते हैं तो 6 माह या 2 लाख या दोनों। बालक पर वास्तविक नियंत्रण और क्रूरता की अगर जारी है तो 3 वर्ष या 1 लाख या दोनों। भीख मंगवाने के लिए बालक को नियोजित किया जाता है तो 5 वर्ष की सजा प्लस 3 लाख रुपए सजा। अगर उसका अंग विक्षेप करके मंगवा रहे हैं तो सजा बढ़ जाती है। अंग विक्षेप का मतलब अंग भंग कर दे रहे हैं, उसको अंग काट दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं, फोड़ दे रहे हैं तो 7 से लेकर 10 वर्ष तक की कठोर कारावास प्लस 5 लाख की सजा मिलेगी। बालक को मादक द्रव्य तंबाकू ड्रग्स देने पर 7 वर्ष का कठोर कारावास प्लस 1 लाख रुपए जुर्माना। बालक को बंधुआ के रूप में रखना 5 वर्ष का कठोर कारावास प्लस 1 लाख रुपए जुर्माना। देखरेख संस्था द्वारा जानबूझकर शारीरिक दंड देने पर प्रथम दोषसिद्धि पर 10,000 रुपये, पश्चातवर्ती 3 माह तक दंड मिलेगा। समिति बोर्ड द्वारा व्यथित व्यक्ति 30 दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट में अपील कर सकता है। जघन्य अपराध के विरुद्ध अपील सत्र न्यायालय में कर सकते हैं। हाई कोर्ट वैधता के लिए समिति बोर्ड या बालक कोर्ट के आदेश का पुनरीक्षण कर सकेगा। दोस्तों, ये हो गया आपका किशोर न्याय जो कि बालकों के संरक्षण के लिए था। फिर मिलेंगे एक नए अधिनियम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।